हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मणिकांत। वेलकम टू माय हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल लगभग 2 करोड़ लोग टाइफाइड बीमारी से सफ़र करते हैं और उनमें से 1 से 1.5 लाख लोग मरते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइफाइड बीमारी पाए जाते हैं, यानी हम लोग टॉपर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में लगभग 22 लाख के ऊपर टाइफाइड केसेस हुए थे और उनमें से 493 लोग मरे। ये बड़ी दुख की बात है कि इतना मेडिकल एडवांसेस होने के बावजूद इंडिया में इतने सारे टाइफाइड केसेस हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, जबकि टाइफाइड एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल बीमारी है जिसका इलाज अवेलेबल है। इसका कारण को समझने के लिए हमें टाइफाइड का ट्रांसमिशन यानी टाइफाइड बीमारी कैसे फैलते हैं इसको जानना होगा और समझना होगा। टाइफाइड इन्फेक्शन फीकल ओरल रूट से फैलता है, यानी खाने पीने से या फिर पुअर हाइजीन की वजह से। और इंडिया में पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि स्ट्रीट फूड हैं जो रास्ते में गलियों में बेचते हैं, उसके वजह से भी टाइफाइड बीमारी फैलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई जगहों में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाना और गलत इलाज कराना। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब किसी को बुखार होता है तो किसी केमिस्ट या फार्मेसी से दवाई ले लेते हैं, या फिर आप किसी गली के या गांव के झोला छाप या फिर बंगाली बाबा यानी किसी कुआ के पास चले जाते हैं। वो कुछ दवाई और एंटीबायोटिक दे देते हैं जो कई बार गलत मेडिसिन देते हैं या फिर गलत डोज दे देते हैं, जिसके कारण बीमारी ठीक नहीं हो पाता और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। और ये बहुत गलत है, इलीगल है, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी कोई बीमारी हो तो आसपास के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, किसी हॉस्पिटल में जाइए और अपना इलाज कराइए। टाइफाइड के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में है, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं, पब्लिक में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन है टाइफाइड को लेके। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टाइफाइड के बारे में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइंस एंड टेक्स्ट बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइफाइड बीमारी का कारण है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। अब बात करते हैं टाइफाइड के लक्षण के बारे में। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मुंह के जरिए घुसते हैं और इसका 10 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी 10 से 14 दिन के बाद इसका सिम्टम्स अपीयर होते हैं, यानी इसका लक्षण आना शुरू होते हैं। हमें काफ़ी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे पहला है बुखार, जो एक स्टेप वाइज राइजिंग टेम्परेचर होता है जो 101 से लेके 104 डिग्री तक पहुंचता है और दूसरे हफ्ते तक एक प्लेटू में आता है और इसमें हमें फेजेट साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको हो सकता है हेडेक यानी सर में दर्द, कफ, पेट में दर्द, नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना, डायरिया या फिर कंस्टिपेशन यानी कब्ज भी हो सकते हैं। सेकेंड वीक में स्किन रेसेस यानी दाने आ सकते हैं जिसको रोज स्पॉट्स बोलते हैं, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट फूलना, और स्प्लिनोमेगली एंड हेपाटोमेगली यानी स्प्लिन और लिवर का बढ़ जाना, ये भी पाए जाते हैं। और सही इलाज और एंटीबायोटिक्स नहीं मिलने पर तीसरे वीक में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टिनल हेमोरेज एंड परफोरेशन यानी आंत में छेद होना, पेरिटोनाइटिस, ब्रेन में मेनिंजाइटिस, टाइफाइड इंकेफेलोपैथी हो सकते हैं और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं। निमोनिया, हार्ट में एंडोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस भी हो सकते हैं। टाइफाइड का डायग्नोसिस यानी हमें कैसे पता लगेगा कि टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड का सबसे पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इसके अलावा स्टूल एंड बोन मैरो का कल्चर भी किए जाते हैं। दूसरा टेस्ट है टाइफाइड एलाइजा, जिसमें IgM एंड IgG एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। ये जो टेस्ट है इन्फेक्शन के 2 से 3 दिन बाद पॉजिटिव आना शुरू होता है। तीसरा है विडाल टेस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली किए जाते हैं इंडिया में। ये एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है जो इन्फेक्शन के सेकेंड वीक में पॉजिटिव आना शुरू होता है, लेकिन ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स निगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इसके अलावा हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट एंड लिवर फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। अब देखते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट यानी टाइफाइड का इलाज। सही इलाज या एंटीबायोटिक लेने से बुखार जो है लगभग 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है। बुखार के लिए नॉर्मली पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप के सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन, 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन के सेफिक्सिम, सेफोटेक्सिम और सेफ्ट्रियाक्सोन। एजिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब एंटीबायोटिक्स जो है आप किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लें और अपने आप से कभी न लें। कई बार टाइफाइड बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद
सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि इंटेस्टिनल परफोरेशन होने पर या आंत में छेद होने पर। टाइफाइड के प्रिवेंशन यानी टाइफाइड से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल हाइजीन, जैसे कि हैंड वॉशिंग यानी साबुन से हाथ धोना खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद। साफ पानी पीजिए और हाइजीनिक खाना खाइए। टाइफाइड के वैक्सीन भी पाए जाते हैं जिसको लगाने के बाद टाइफाइड बीमारी से बच सकते हैं। पहला है इंजेक्टेबल टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, जिसमें भी पॉलीसैकेराइड एंटीजन है। ये वैक्सीन 6 महीने के बच्चे से लेके 45 वर्ष तक दिए जाते हैं। दूसरा है इंजेक्टेबल अनकंजुगेटेड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जिसको BPS वैक्सीन भी बोले जाते हैं। ये 2 साल से बड़े बच्चे को दिए जाते हैं। तीसरा है ओरल लाइव एटेन्यूएटेड PY21A वैक्सीन, जो 6 साल से बड़े बच्चों को दिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। कमेंट सेक्शन पे लिखिए किसी भी क्वेरीज के लिए या फिर कोई बीमारी के बारे में जानकारी के लिए। सी यू अगेन, टेक केयर।